Hello students, this is chapter 1 of class 6 CG board. Today we will start history portion. The first chapter is sources of history. Before we start the chapter, let first discuss what we understand about history. हिस्ट्री मतलब क्या है, हिस्ट्री होती क्या है। अगर हम किसी लाइफ टाइम की बात करें, अपनी लाइफ टाइम की बात करें या किसी भी ह्यूमन की लाइफ टाइम की बात करें, तीन लाइफ टाइम होते हैं। जैसे फर्स्ट आवर प्रेजेंट, जो भी प्रेजेंट चल रहा है, अभी जिस लाइफ को हम जी रहे हैं। एक होता है हमारा पास्ट, जो हम जी चुके हैं, जो हमारी पिछली बातें हो गई, ठीक है, आज से पहले की जो भी बातें होंगी वो हमारा पास्ट है। और एक होता है फ्यूचर, आने वाला समय जिसको हमने नहीं देखा अभी तक। ओके, सो हिस्ट्री जो है वो क्या है, हमारा पास्ट है, जो हम जी चुके हैं, जो हमारे लोग जी चुके हैं जिस लाइफ को, उसको हम कहते हैं हिस्ट्री। तो हिस्ट्री क्या हुआ, हिस्ट्री इज द नॉलेज एंड द स्टडी अबाउट द पास्ट ऑफ ह्यूमन बींग्स और एनीथिंग एल्स। किसी भी चीज़ की पास्ट के बारे में जानना, वो क्या कहलाता है, हिस्ट्री कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट सी कि ये हमको देखना है इस चैप्टर में सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री क्या है। ठीक है, सोर्स मीन्स क्या है कि हमको कैसे पता चलता है, कहाँ से पता चला कि हमारे जो एंशियंट लोग थे वो क्या खाते थे, वो क्या पहनते थे, वो कैसे रहते थे, उस समय का सिस्टम कैसा था। ठीक है, तो ये जो जिनके थ्रू हमको पता चलता है, ठीक है, उन्हीं को हम कहते हैं सोर्सेस। ठीक है, सो हिस्ट्री कैन बी नोन थ्रू सेवरल सोर्सेस। ठीक है, हिस्ट्री को हम बहुत से अलग अलग सोर्स से जान सकते हैं। जैसे मैन्यूस्क्रिप्ट होता है, ठीक है, इंस्क्रिप्शन होता है, आर्कियोलॉजिकल सोर्स मटेरियल, मॉन्यूमेंट्स, टूल्स, यूटेंसिल्स, वेपन्स, कॉइन्स एट्सेट्रा। ठीक है, लेट्स टेक इट वन बाय वन। द फर्स्ट इज मैन्यूस्क्रिप्ट। मैन्यूस्क्रिप्ट क्या होता है, जो हैंड रिटन चीज़ें होती हैं, जो बुक के फॉर्म में लिखी होती हैं। ठीक है, जिसमें कोई लैंग्वेज में, किसी लैंग्वेज में वो लिखा हो जिसको हम पढ़ सकें। जैसे अर्लियर पीपल यूज टू यूज पाली लैंग्वेज और प्राकृत लैंग्वेज। ठीक है, तो जो रिटन फॉर्म में हो, जो किसी लैंग्वेज में हो, उसको हम बोलते हैं मैन्यूस्क्रिप्ट। सेकेंड इज इंस्क्रिप्शन। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंस्क्रिप्शन? इंस्क्रिप्शन का मतलब होता है the same thing, written thing in or in the form of language और in the form of symbol। ठीक है, लैंग्वेज के फॉर्म में लिखा हो, किसी भाषा में लिखा हो, या फिर वो किसी सिंबल के फॉर्म में लिखा हो। ठीक है, और कहाँ लिखा हो, वो उस समय किस पे लिखा जाता था, रॉक्स पे, किसी रॉक्स पे लिखा होता था, या फिर किसी मेटल पे, जैसे कॉपर का मेटल डिस्कवरी हो चुकी थी, उस पर लिखा जाता था। ठीक है, तो या तो वो सिंबल के फॉर्म में हो, कोई सिंबल बना हो, या तो वो किसी लैंग्वेज में लिखा हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, इंस्क्रिप्शन कहते हैं। थर्ड वन इज आर्कियोलॉजिकल सोर्स मटेरियल। आर्कियोलॉजिकल सोर्स मटेरियल जाने से पहले लेट्स वी अंडरस्टैंड व्हाट इज आर्कियोलॉजी। ठीक है, एंड हु आर आर्कियोलॉजिस्ट। आर्कियोलॉजिस्ट कौन होते हैं? ठीक है, आर्कियोलॉजिस्ट आर द पीपल हु रिसर्च अबाउट द पास्ट, जो पास्ट के बारे में हमारे रिसर्च करते हैं। ठीक है, वो डिस्कवर करते हैं, खोजते हैं पुरानी चीज़ों को, और उससे वो हमारे पास्ट के बारे में नॉलेज लेके आते हैं। जैसे मैन्यूस्क्रिप्ट पढ़ के, इंस्क्रिप्शन पढ़ के, तो उन पीपल को जो हमारे पास्ट के बारे में जानकारी लेके आते हैं, हमारे हिस्ट्री के बारे में, उनको हम बोलते हैं आर्कियोलॉजिस्ट बोलते हैं। तो आर्कियोलॉजिकल सोर्स मटेरियल में जो भी मटेरियल हमको पास्ट का मिला हुआ है, कहाँ से मिलता है, कहीं जैसे डिग करके, खुदाई करके ज़मीन के अंदर से मिल गया कुछ, जैसे कॉइन्स मिल गया, पहले ज़माने के कॉइन्स होंगे। ठीक है, या बरीड, कुछ जो दफनाए गए थे, कुछ बरीड में हमको मिला है कि ह्यूमंस को जानवर्स के साथ दफनाया जाता था। तो उसे एक इंटरप्रिटेशन हम निकाल सकते हैं कि उनकी कुछ बिलीफ होगी कि वो ये ऐसा सोचते होंगे कि अगर इंसान के साथ जानवर को भी साथ में भेजे, उनके जो पेट एनिमल होते थे, जैसे डॉग हुआ करते थे, तो वो नेक्स्ट लाइफ में उनको दोबारा मिलेंगे उनकी हेल्प करने के लिए। या फिर व्हाट अदर पीपल डू,
उनके जो डेली यूज के सामान होते थे वो भी उनके साथ बरीड कर दिया जाता था, दफना दिया जाता था। तो ये जो भी हमको सोर्स मिला है, ठीक है, कॉइन्स हो गए या फिर किसी एनिमल की बोन्स मिल गई, ठीक है, या ग्रेन्स मिल गए, जो भी मिला ये सब क्या है, सोर्सेस हैं हमारे पास, ठीक है। तो यही सब डिफरेंट काइंड्स ऑफ सोर्सेस ऑफ मटेरियल हैं। फिर है मोन्यूमेंट्स। मोन्यूमेंट्स आप जानते हो, जो भी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स होती हैं, ठीक है, जिसका इम्पोर्टेंस है उसको हम क्या कहते हैं, मोन्यूमेंट्स। जैसे यू पीपल टेल मी इन बैकुंठपुर इन अवर नियर बाई एरिया वाट इज द मोन्यूमेंट यू कैन सी हियर। यस, देयर इज ए पैलेस नियर इन महलपारा, है ना। वो एक प्रकार का मोन्यूमेंट ही है जिसको आज लोग देखने जाते हैं, है ना, टिकट लगती है, लोग जाते हैं उसको देखने। वो भी क्या है, हमारा एक प्रकार का मोन्यूमेंट है। उसको देखने से हमको क्या समझ में आता है कि ये हिस्ट्री का एक अच्छा राजा महाराजाओं का घर था। वहाँ आप जाओगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे उन उसको बनाया गया है, हाउ दे आर मेड एट दैट टाइम ओनली, है ना, कि वो आज तक भी इतना अच्छे से सुरक्षित है, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, मॉन्यूमेंट्स। अदर मॉन्यूमेंट्स क्या है, जैसे ताजमहल हो गया, कुतुब मीनार हो गया, है ना। सो दीज आर द मॉन्यूमेंट्स। टूल्स, अनदर थिंग इज टूल्स। टूल्स क्या होते हैं, जो भी चीज़ वो यूज करते थे जानवरों को मारने के लिए या अपने लाइफ डेली लाइफ के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल हम जानते हैं पहले वो हंटिंग करते थे, है ना, जानवरों का शिकार करते थे। तो हंटिंग करने के लिए वो जानवरों को अपने हाथ से तो मारते नहीं थे केवल, वो एक टूल्स बनाते थे, एक हथियार बनाते थे स्टोन्स का, है ना। स्टोन्स को शेप दे दे के जो भी हथियार बनाया जाता था उसे हम टूल्स कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, टूल्स हो गया। फिर आते हैं यूटेंसिल। यूटेंसिल मीन्स जो भी वो धीरे धीरे हमने देखा वो क्रॉप प्रोडक्शन करने लगे, है ना। पहले तो जानवर केवल कच्चा खाते थे, फिर ग्रेन्स क्रॉप उगाने लगे, फार्मिंग करने लगे, क्रॉप प्रोडक्शन करने लगे। फिर मेटल की डिस्कवरी हुई, कॉपर मिलने लगा, मेटल। फिर उससे वो लोग प्लेट बनाने लगे, ग्लास बनाने लगे। तो वो सब जो अ, ये जो किचन की जो सामान हो गई वो सब क्या हो गए, यूटेंसिल हो गया। फिर विपन्स, वो क्या क्या हथियार, वही सेम जो रॉक के विपन्स मिले, चॉपर हो गया, है ना, इस प्रकार चौक काटने के लिए, फिर उसको जानवरों को मारने के लिए किस किस प्रकार का विपन्स, स्टोन्स का, मेटल्स का विपन, ठीक है। अदर देन दिस कॉइन्स। सो धीरे धीरे जब डेवलपमेंट हो गया होते गया तो कॉइन्स, राज्य जो किंग हुआ करते थे वो कॉइन इशू करते गए, है ना। दे इशूड द कॉइन्स फॉर द पर्पज ऑफ ट्रेड, व्यापार करने के लिए कॉइन्स यूज करने लगे। तो उससे भी हमको पता चलता है कि कौन सा राजा कौन सा कॉइन यूज करता था। अलग अलग राजा, कोई गोल्ड का कॉइन यूज करता था, कोई कॉपर का यूज करता था, है ना, कोई नॉर्मल मेटल यूज करता था। तो उससे पता चलता है कि उनका कितना प्रॉस्पेरस लाइफ था, है ना, कौन राजा कितना पैसे वाला था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। हियर देयर इज डेफिनेशन इज गिवन। इंस्क्रिप्शन मीन्स रिटेन इनग्रेव्ड ऑन रॉक, पिलर्स एटसेट्रा, है ना, जो भी रॉक या पिलर पे लिखा होगा, है ना, उसको हम इंस्क्रिप्शन बोलते हैं। और कहाँ मिलता है, भोजपत्र। भोजपत्र मीन्स बार्क ऑफ बिर्च ट्री यूज्ड एज ए रिटर्न मटेरियल बाय एंशिएंट इंडियन। तो जो बार्क हुआ करता था मोटे मोटे ट्री का, जैसे साल सागवान के, उनके बार्क यानी कि जो छिलका होता था उस पर भी लिखा जाता था, ठीक है। उसको हम भोजपत्र कहते हैं। फिर ताम्रपत्र यानी कि मेटल पे जो लिखा गया, जैसे कॉपर हो गया, जैसे मैंने बताया कॉपर मेटल की डिस्कवरी हो चुकी, तो उस पर जो लिखा उसको बोला जाता है ताम्रपत्र। यहाँ पे देखिए, यू कैन सी हियर द पिक्चर इज गिवन, ठीक है। सो ये सब हमको कहाँ मिले, छत्तीसगढ़। इफ़ वी टॉक अबाउट छत्तीसगढ़, काबरा हिल्स, ठीक है, देयर इज ए प्लेस काबरा हिल्स एंड केव्स ऑफ सिंघनपुर इन रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट। रायगढ़ में काबरा हिल्स है और सिंघनपुर में एक केव है, ठीक है। वहाँ पे ये सब हम देख सकते हैं कि वहाँ पे ये इंस्क्रिप्शन है हमारे छत्तीसगढ़ में, ठीक है। नाउ you can also see the writing things, written things, or earlier what findings the historian found
जो भी उन्होंने पाया है उसको आप देख सकते हो। यस, यू कैन सी देयर वेयर, बट यू कैन सी देयर इन द म्यूजियम्स। अब उनको कहाँ रखा गया है? म्यूजियम्स में रखा गया है। ठीक है, संभाल के रखा गया है क्योंकि वो इम्पोर्टेंस है हमारे हिस्ट्री को जानने के लिए। ठीक है, तो और जब आप देखोगे तो उसमें जो भी रिटर्न है, लिखा हुआ है, वो किस फॉर्म में है, किस लैंग्वेज में है? पाली या प्राकृत लैंग्वेज में है। ठीक है, जो हम नहीं पढ़ पाएंगे कॉमन पीपल, हम तो कम नहीं जानते हैं पाली या प्राकृत लैंग्वेज, वो तो पहले यूज हुआ करता था। ठीक है, तो उससे हमको पता चलता है। ठीक है, नाउ सी इन द पिक्चर लक्ष्मण टेम्पल ऑफ सिरपुर, यू कैन सी हियर। ठीक है, दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ आवर हिस्ट्री। नेक्स्ट, कुलेश्वर टेम्पल राजिम का। ठीक है, नाउ सी द एक्सकावेटेड थिंग्स ऑफ अर्ली टाइम। देखो स्टोन्स को इन्होंने अलग अलग शेप दिया हुआ है। ठीक है, जो बहुत ज़्यादा शार्प है वो आई थिंक इट शुड बी फॉर किलिंग। ठीक है, फिर कुछ होंगे जो चॉपिंग करने के लिए होंगे, उनको छोटे छोटे काटने के लिए होंगे, तो अलग अलग प्रकार के टूल्स बनाए गए थे। ठीक है, ये सब हमको फाइंडिंग्स हुए हैं ज़मीन के अंदर से। ठीक है, डग करके ये सब निकाला गया है आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा। ओके, अदर देन दिस, जब डेवलपमेंट होते गया, जब वो बुक्स के फॉर्म में लिखने लगे, तो और क्या फाइंडिंग्स हैं और हमको कहाँ से पता चलता है अर्लियर सोसाइटी के बारे में? जैसे हमारे पास कुछ ओल्ड बुक्स हैं, जैसे रामायणा हो गया, महाभारत हो गया, है ना, कुरान हो गया, गीता, बाइबल। तो इसमें जो भी लिखा हुआ है वो उस ज़माने के, उस सोसाइटी के बारे में लिखा है, दैट हाउ दैट टाइम पीपल लिव सर्वाइव, है ना, उस समय कैसे सर्वाइव किए, कैसे रहते थे, व्हाट दे ईट, व्हाट दे डू फॉर सर्वाइवल, है ना, काम क्या करते थे। सो हमको बुक्स से, ओल्ड बुक से भी वहाँ के सोसाइटी के बारे में पता चलता है कि वो ग्रुपिंग में रहते थे या कास्ट बेसिस पे रहते थे या लैंग्वेज बेसिस पे रहते थे, सिटीज़ के फॉर्म में रहते थे या डिस्पर्ड रहते थे, अलग अलग रहते थे, उनकी कस्टम्स क्या थी, ट्रेडिशन क्या थे वहाँ उस ज़माने के, क्या क्या कल्चर हुआ करते थे, दैट वी कैन स्टडी फ्रॉम द बुक ऑनली। ठीक है, रामायण आप देखते हो, महाभारत देखते हो, उसमें उस समय का कल्चर दिखाया गया है। ठीक है, नाउ पीपल, स्टूडेंट्स, whenever you go to some new places and came from that place, you must tell someone that we saw these things, there is something like this, है ना। आप कहीं घूमने जाते हो, फिर वापस आते हो, तो कोई आपसे पूछता था, आप उसे बताते हो ना कि वहाँ पे ऐसा था, वहाँ के लोग ऐसे रहते थे, वहाँ पे ये खाने को मिलता है ना। तो इसी प्रकार से in the same manner, earlier time many people used to go to different places, है ना। उस ज़माने में भी लोग दूसरी जगह जाते थे, वहाँ का कल्चर देखते थे, वहाँ का लैंग्वेज देखते थे, वहाँ की फैसिलिटी देखते थे और उसको अपने फॉर्म में लिखते थे। ठीक है, उसको रिटन फॉर्म में लिखते थे। जैसे कुछ उन्हीं को हम क्या कहते हैं, ट्रैवलॉग कहते हैं, जो ट्रैवल करके वहाँ किसी के बारे में लिखते हैं, तो उसे हम बोलते हैं ट्रैवलॉग। तो कई ट्रैवल लोग जो चाइना के हुए थे, जो इंडिया है ना, जब किंग का समय चलता था तो आते थे, किंग के टाइम में वहाँ किंग के बारे में लिखते थे, तो दोज पीपल आर कॉल्ड एज ट्रैवलॉग, उनको ट्रैवलॉग कहा जाता था। तो उससे भी हमको बहुत सारी जानकारी मिलती है। ठीक है, नाउ सी द पिक्चर हियर, देयर इज ओल्ड कॉइन्स एंड करेंसी। देखो यहाँ पे डिफरेंट काइंड्स ऑफ, कोई गोल्ड का है, कोई कॉपर का है, कोई, है ना, अलग अलग ब्रॉन्ज का है, अलग अलग मेटल का बना हुआ है। ठीक है, और ये सबसे राइट साइड में देखो ब्लैक कलर का जो बना हुआ है, इसको, इसी को हम पिलर कहते हैं। ठीक है, पिलर पे भी बहुत कुछ लिखा हो, जैसे अशोका पिलर है, उस पे भी अशोक के राजा जो अशोक हुआ करते थे उसके बारे में लिखा हुआ है। ठीक है, अदर देन दिस यू कैन ऑल्सो फाइंड वुडन इंस्क्रिप्शन, जो लकड़ियों पे लिखा जाता था। ठीक है, तो ये आप कहाँ देख सकते हो, रायपुर के एक म्यूज़ियम है ना, जिसका नाम है महंत घासीदास म्यूज़ियम। वहाँ पे आप एक बिलासपुर के करारी गांव का जो वुडन इंस्क्रिप्शन है, आप वहाँ पे देख सकते हो। वहाँ पे अब म्यूज़ियम में रखा गया है, जो कहाँ का है, बिलासपुर का है, करारी, वहाँ के किरारी गांव से मिला था। ठीक है,
अब उनको कलेक्ट करके कहाँ रखा गया, म्यूजियम में रखा गया, सो दैट एवरी पीपल कैन वॉच इट। ओके, सो लेट्स समराइज ऑल दिस। सो हिस्ट्री से हमको क्या पता चलता है ना? History informs us about the various kings and their empires and about all people big and small of that time। तो किंग, वहाँ का किंग कैसे हुआ करते थे, क्वीन कैसी थी, एम्पायर उनका कैसा था, है ना? वहाँ के लोग कैसे थे, क्या खाते थे, कैसे जीते थे, सोसाइटी कैसी थी, चाहे वो बड़े लोग हों छोटे लोग हों, सबके बारे में हमको हिस्ट्री से पता चलता है। ठीक है। नाउ वन क्वेश्चन अराइज, व्हाई डू वी नीड टू लर्न अबाउट हिस्ट्री? क्या जरूरत है हिस्ट्री के बारे में जानने के लिए, है ना? यू मस्ट थिंक अबाउट इट कि व्हाई वी आर लर्निंग अबाउट द हिस्ट्री, है ना? वेरी गुड। सो द रीजन इज इट इज इसेंशियल टू नो हाउ वी वर अर्लियर। ये हमको जानना बहुत ज़रूरी है कि हम पहले कैसे थे, बिकॉज टू अंडरस्टैंड द प्रेजेंट नॉलेज ऑफ द पास्ट इज मस्ट। आज जो हम जिंदगी जी रहे हैं उसको समझने के लिए, वो हम ऐसा क्यों जी रहे हैं, हमको पास्ट जानना बहुत ज़रूरी है। तब तो हम कंपेयर कर पाएंगे कि आज हम ऐसे लाइफ क्यों, हाउस क्यों बनाए हैं, हाउस की ज़रूरत क्या है, क्यों बिल्डिंग मटेरियल कैसे डिस्कवर हुआ, है ना? सीमेंट का कैसे खोज हुआ, क्यों ईटा बनाया गया। तो जब हम पास्ट को पढ़ते हैं, पास्ट में देखते हैं, व्हेन वी लुक बैक कि उस ज़माने में लोग क्या यूज करते थे, केवल ब्रिक यूज किया करते थे, है ना? कुक्ड ब्रिक यूज किया करते थे, उसी से घर बनाया करते थे। तो धीरे धीरे वो डेवलपमेंट हुआ। यही हमको हिस्ट्री से हमको पता चलता है कि हम अर्लियर कैसे रहते थे, ताकि हमको आगे डेवलपमेंट में आसानी हो, हम वो गलती दोबारा ना कर सकें, है ना? सो लेट्स समराइज दिस फाइनली। हिस्ट्री इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड एक्साइटिंग। इट इज़ द स्टोरी of our development. It is by reading history that we can learn a lot about civilization and tradition. We know that a long and a great past is constantly helping us in moving forward in our development. ठीक है? तो हिस्ट्री से हमको उस पुराने ज़माने की सिविलाइजेशन, वहाँ लोग कैसे रहते थे, उनकी ट्रेडिशन क्या है, कौन सी ट्रेडिशन सही थी, कौन सा कल्चर सही था, कौन सा गलत था, वो हम सीख के हम अपने फ्यूचर में, ताकि उसको रिपीट ना करें, ये हम हिस्ट्री से सीखते हैं। दिस इज़ द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ नॉलेज ऑफ हिस्ट्री। ओके, सो स्टूडेंट, ये फर्स्ट चैप्टर फिनिश हो गया। इन नेक्स्ट चैप्टर वी विल सॉल्व द एक्सरसाइज क्वेश्चन। ओके, थैंक यू।